जितेंद्र सिंह ने मुझे एक बहाली का आदेश पकड़ाते हुए कहा कि ये लीजिए और अब हम तुमको अपनी औकात दिखा देंगे चमाइन। दोस्तों, एक आम दलितों की जान की कीमत क्या है, इसका वीडियो आप रोजाना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देखते होंगे। किस तरीके से आम दलितों की जो जान है, उसकी जान की कीमत एक चींटी के बराबर नहीं है। जो भी आता है दलितों के ऊपर एट्रोसिटी करके चला जाता है। और जिस तरीके से आम दलितों के ऊपर तांडव हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर दोस्तों आप जनतंत्र खबर के माध्यम से, अगर आप जनतंत्र खबर पर रेगुलर आप व्यूअर हैं जनतंत्र खबर के, तो निश्चित तौर पर आपको इस सच्चाई को पता होगा कि आजादी कितने साल बाद भी दलितों को जो है चुन चुन कर उनके ऊपर तांडव किया जा रहा है और ऐसे मसला जा रहा है जैसे मानो चींटी को मसल रहे हैं। फिलहाल आपको बताऊं दोस्तों कि आम दलितों के साथ तो एट्रोसिटी हो भी रहा है, लेकिन अगर दलित पढ़ लिख कर अगर 4th ग्रेड कर्मचारी बन जाता है तो भी उसके साथ एट्रोसिटी होता है। अगर वो पढ़ लिख कर आईएएस और आईपीएस बन जाता है तभी जो है जाति की वजह से, अगर दलित आईएएस आईपीएस भी बन जाता है तो जाति की वजह से उसका डिस्क्रिमिनेशन, उसका जो है शोषण होता है। बल्कि मैं ये कहूँ दोस्तों कि जितना बड़े पोस्ट पर दलित पढ़ लिख कर जाता है उतना ही ज्यादा जो है शोषण होता है। क्योंकि दोस्तों पूर्व में बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको दिखाने का काम किए हैं कि किस तरीके से 4th ग्रेड कर्मचारी से लेकर आईएएस आईपीएस तक अगर दलित पढ़ लिख कर बने जाते हैं फिर भी जो है जाति उनका पीछा नहीं छोड़ती है। और दलितों को जो है आपको बताओ दोस्तों, जाति के नाम पर जो है आईएएस और आईपीएस अधिकारी को भी जो है जाति की वजह से उनके जो है डिस्क्रिमिनेशन झेलने का पड़ता है। फिलहाल आपको बताऊं दोस्तों कि ऐसा ही वाकया सामने निकल कर आ रहा है उत्तर प्रदेश के मऊ जिला के रणबीरपुर जो है में एक अध्यापिका है, सहायक अध्यापिका, जिनका नाम जो है सीमा है। सीमा का जो है वेतन पिछले कई महीनों से रुका हुआ था और इसको लेकर जो सीमा कुमारी है वो बीएसए ऑफिस में जो है गई थी कि आखिर मेरा वेतन क्यों रुका हुआ है। उसके बाद दोस्तों जैसे बीएसए ऑफिस में ये बीएसए ऑफिस में अपना वेतन से संबंधित सवाल करने के लिए जाती है और पूछने के लिए जाती है बीएसए ऑफिसर से कि सर मेरा क्यों जो है वेतन रोक कर रखा गया है। उसके बाद जो बीएससी ऑफिसर है जिसका नाम जो है जितेंद्र सिंह है, वो जो है उस दलित शिक्षिका महिला जिसका नाम जो है सीमा कुमारी है, उस सीमा कुमारी को जो है भद्दी भद्दी गालियां देता है और कहता है कि जा चमारिन, तुम्हारा पेमेंट नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगी, तुम्हारी औकात दिखा देंगे चमारिन। इस तरीके से जो है वो जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल करके सबके सामने लज्जित करने का काम बीएसए ऑफिसर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया जाता है। और उसके जाति के नाम लेकर सीमा कुमारी को कहा जाता है कि तुम लोग का मन बढ़ गया है और आदेश, जो बहाली का आदेश है उसका हवाला देते हुए ये कहता है कि जाओ, तुम्हें जो है पैसा नहीं देंगे, तुम क्या कर लोगी चमारिन। इस तरीके से दोस्तों शब्दों का इस्तेमाल करके जो सहायक अध्यापिका सीमा कुमारी है, जिनकी जाति चमार है, चमार जाति से आती है और पिछले कई महीनों से उनका वेतन रुका हुआ था, इसलिए वो बीएसए ऑफिसर में गई थी। बीएसए ऑफिसर में गई थी, बीएसए ऑफिसर से जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं उनसे जवाब मांगने गई थी कि सर मेरा वेतन क्यों रुका गया। और बहुत ही विनम्र पेश आने का काम सीमा कुमारी ने किया था, लेकिन सीमा कुमारी का जात भी जो है वो पीछा उनका नहीं छोड़ता है। और जाति के वजह से सीमा कुमारी को जो बीएसए ऑफिसर है जिसका नाम जितेंद्र सिंह है वो उनको जो है प्रताड़ित करने का काम करता है। और सोचिए, एक सहायक अध्यापिका है सीमा कुमारी और बच्चों को अच्छी खासी पढ़ाती है और उनके वो पढ़ाते हैं तो बच्चे उनसे खुश भी होते हैं, अच्छा लर्निंग भी करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जातिवादी ऑफिसर बीएसए ऑफिसर जितेंद्र सिंह, कितना इसके अंदर जातिवादी कीड़ा बने भरा है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जो दलित महिला शिक्षक अपनी मेहनत मजदूरी का पैसा मांगने जाती है और उसके साथ इस तरीके से लफ्जों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके जाति का नाम लेकर किया जाता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की क्या मानसिकता है कि आम दलितों के साथ इस तरीके से तो व्यवहार हो ही रहा है, उनको तो मारा ही पीटा जा रहा है, जाति के नाम पर उनका तो शोषण हो ही रहा है। लेकिन अगर दलित पढ़ लिख भी जा रहा है, अच्छे पोस्ट पर भी हो जा रहा है, फिर भी जो है जाति उसका पीछा नहीं छोड़ रही है। और ये मऊ का जो दोस्तों रणबीरपुर का जो विद्यालय है जहां पर सहायक अध्यापिका है सीमा कुमारी, वहां पर ये बर्दाश्त हुआ है। और आपको बता दूं दोस्तों कि सोशल मीडिया पर जो है उनका वीडियो काफी सोशल जमकर वीडियो भी वायरल हो रहा है, वीडियो भी दोस्तों देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दूं दोस्तों कि इस मामले को लेकर जमकर सोशल मीडिया पर जो है जितेंद्र सिंह है जिस तरीके से व्यवहार करने का काम हुआ उसको लेकर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। देखिए, एक रवि भारती है, ट्विटर यूजर है, जिस घटना पर लिखते हैं कि योगी के राज में दलितों का शोषण हो रहा है, इस जितेंद्र जातिवादी आतंकी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। समाज के मऊ संगठन बहन सीमा के साथ खड़े होकर इस जातिवादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, विवेक कुमार फॉर्म ट्राइबल कम्युनिटी से लिखते हैं, ये देख लो
बहुजन पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट्स, चाहे आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, किसी भी केंद्रीय राज्य की राजपथ अधिकारी सेवाओं में हो, आपको आरक्षण के नाम पर ही गालियां दी जाएगी। इसलिए उठो जागो और अब खुलकर बोलो, नहीं तो अपने बच्चों को आज ही जहर दे दो। उसके बाद दोस्तों आपको बता दो दोस्तों कि ये पूरा मामला जब जो हाईलाइटेड हुआ है, इसको लेकर यूपी पुलिस ने जो है मऊ पुलिस को टैग करते हुए लिखा है कि कृपया जांच कर आवश्यक कार्रवाई करें। उसके बाद देखिए दलित आवाज लिखता है कि दलित समाज कहीं भी किसी भी पद पर पहुंच जाए, जातिगत भेदभाव उसका पीछा नहीं छोड़ता, जाति है कि जाति नहीं। दोस्तों जितने सारे ये ट्विटर यूजर हैं जो इस घटना पर लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सही लिख रहे हैं। सोचिए आज हम किस सदी में जी रहे हैं, दुनिया जहां चांद पर पहुंच रही है। आजादी के 78 साल में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी दुनिया को चांद पर पहुंचने के बावजूद भी भारत में रहने वाले कुछ संकीर्ण और सामंती मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो आदमी को आदमी की नजर से नहीं देख सकते हैं, आदमी को उसकी जाति की नजर से देखते हैं और उसी तरीके से उसके साथ जो है व्यवहार करने का काम करते हैं। इसको लेकर आपको बताओ दोस्तों कि दलित टाइम ने भी इसको छापा है और दलित टाइम लिखा है कि उत्तर प्रदेश रुका हुआ वेतन मांगा तो दलित महिला टीचर को मिली गालियां। बीएसए ऑफिसर जितेंद्र सिंह ने बोला चली जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा, औकात दिखा देंगे तुम्हारी। जरा सोचिए दोस्तों, जो सीमा कुमारी है इनकी क्या गलती थी? ये मेहनत की थी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई थी और वो वेतन जो है जितेंद्र सिंह जो अपने पॉकेट से थोड़े देता है, वो तो सरकार से फंड से आता है। ये अलग बात है कि बीएसए ऑफिसर से जो है बीएसए ऑफिस से ही पैसा निर्गत तमाम टीचरों का होता है। और जब वहां पर सीमा कुमारी का वेतन रुका हुआ था तो वेतन मांगने के लिए गई हुई थी कि क्या प्रोसेस है, कहां तक उनका वेतन पहुंचा, आखिर वेतन उनका रुका है तो क्यों रुका है, इसका जवाब सवाल तलब करने के लिए वो बीएसए ऑफिस पहुंची हुई थी, जहां पर बेसिक शिक्षा पदाधिकारी जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है सीमा शिक्षिका को जो है दलित शिक्षिका को अपमानित करने का काम किया गया और उसे चमारिन कहा गया और कहा कि तुम्हारी औकात देखें दिखा देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए कि यदि ये बीएसए ऑफिस में बैठकर इस तरीके से हरकत करने का काम कर रहे हैं तो जरा सोचिए कि स्कूलों में कितना व्यवहार जो है भेदभाव होता होगा। जरा सोचिए सीमा कुमारी है, उनका सिर्फ यही गलती है कि उनकी जाति जो है दलित है, वो चमार जाति से आती है, इसके वजह से उनके साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है क्योंकि उनके उसके विद्यालय में दोस्तों बहुत सारे शिक्षक हैं लेकिन वो गैर दलित है और उनका समय से वेतन पहुंच जाता है। और जो दलित शिक्षिका है इनका वेतन इसलिए रोक दिया गया क्योंकि ये जाति से दलित से है, ये चमार जाति से आती है, इसलिए वेतन मांगने जाती है तो इनका वेतन तो नहीं मिलता है लेकिन इनकी गालियां जो है मिलती है। हालांकि बता दो दोस्तों कि इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है मऊ पुलिस को टैग करते हुए कार्रवाई करने की बात है कर रही है, लेकिन दोस्तों सबको पता है कि पुलिस प्रशासन इस तरीके से मामले में जो है कितना कार्रवाई करती है और कितना जो है अपराधियों का संरक्षण देने का काम करती है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात तय है, एक बात तय है कि देखिए जो दलित है उस दलित जाति का कभी भी जो है जाति पीछा नहीं छोड़ती है। दलित जाति है कि जाति जाति ही नहीं, दलित अगर अच्छा खाना खा ले तो भी दिक्कत, अच्छे कपड़ा पहन लेता है तो भी दिक्कत, अच्छा अगर मोछ रख लेता है तब भी दिक्कत, अच्छी कुर्सियों पर बैठ लेता है तब भी दिक्कत। इस तमाम तरीकों से हर तरीके से दलितों के ऊपर जुल्म जाति होना ही होना है। अभी दोस्तों आपको वीडियो बनाकर दिखाए थे, दलित महिला को यादवों का मारने का मूड था और उसे जो है उसके अंदर बता दिए कि डायन है और डायन करके दलित महिला को बेरहमी तरीके से उसे अर्धनग्न करके पीटने का काम किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की मानसिकता हो गई है। दुनिया भले ही चांद पर पहुंच जाए, आजादी के भले साल हम लोग जश्न मना लें, लेकिन सच तो यह है कि भारत में संकीर्ण और घृणित मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो कि इंसान को इंसान की नजर से नहीं बल्कि उसके जाति के एंगल से देखते हैं। जैसे सोचिए सहायक अध्यापिका जो सीमा देवी है, सीमा कुमारी है, इनकी सिर्फ यही गलती है कि ये जो है बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाती हैं। इनकी यही गलती है कि जो पढ़ाती हैं तो ये पैसा मांगने के लिए चली जाती हैं। तो जरा सोचिए जो मेहनत करता है दोस्तों उसे मेहनताना मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो सरकार अपने फंड से देती है। ये जो जितेंद्र सिंह है बीएसए ऑफिसर, ये अपने जेब से थोड़े देता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसे सीमा कुमारी को रिएक्ट कर रहा है, ऐसे उनके भद्दी भद्दी गालियां दिया, जैसा कि सीमा कुमारी भी कह रही है, जिससे मानो उसको अपनी जेब से जो है पैसा देना हो। फिलहाल इस तरीके से एट्रोसिटी को दोस्तों कैसे आप देखते हैं? इस वीडियो को इतना ज्यादा दोस्तों शेयर करिए कि ये वीडियो तमाम जो आला अधिकारियों तक पहुंचा जाए और पता चले
कि क्या है उत्तर प्रदेश के शिक्षा पदाधिकारियों का हाल, क्या है जाति के नाम पर जो है शोषण करने का असली पीछे की सच्चाई। दोस्तों सबको पता चले कि आम दलितों के साथ एट्रोसिटी तो हो रहा है, लेकिन पढ़े लिखे दलितों के साथ जो उससे और जो है ज्यादा एट्रोसिटी हो रहा है। एक घटना सबसे बड़ा सबूत है। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर